we are doing chapter 6 lines and angles, and we are starting with exercise 6.3. we have already done the theorems and the examples of exercise 6.3. now we will move to the questions. now question number 1 is in figure. अब पहले बोला है फिगर, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं फिगर में क्या बोला है. साइड QP एंड RQ. तो हमारे पास कितनी साइड्स हैं? दो साइड्स दे रखी हैं, QP और RQ. तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. दिस इज RQ, ये R हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया? Q हो गया. ठीक है. साथ में क्या बोला है? QP. तो Q से P तक एक लाइन जानी है, तो ऑब्वियसली Q से P तक एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली. सपोज दिस इज माई P पॉइंट. अब ऑब्वियसली ट्राइंगल की बात करेंगे तो P से R तक को मैंने खुद ही ज्वाइन कर लिया. ठीक है. अब देखें आगे क्या बोला है. ऑफ ट्राइंगल PQR, बन गया ट्राइंगल PQR. आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T. तो प्रोड्यूस करना है, तो ये मेरा प्रोड्यूस हुआ यहाँ तक, सॉरी ये वाला प्रोड्यूस नहीं था, QR साइड प्रोड्यूस है, तो ये वाली साइड प्रोड्यूस हुई हमारी यहाँ तक. इसको नेम क्या देना है? T. तो इसको नेम दे दिया T. और ये वाली साइड प्रोड्यूस हुई यहाँ तक, तो इसको नेम क्या देना है? S. तो इसको नेम दे दिया S. ये फिगर में बोला है. साथ में बोला है एंगल SPR इक्वल टू 135. अब रीड करो SPR, तो ये मेरा 135 डिग्री. PQT, PQT दिस इज माय 110 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल PRQ. मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है. अब देखो ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल का एक एंगल फाइंड करना है. तो अगर मेरे पास ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स आ जाएं, ये वाला और ये वाला, तो मैं ट्राइंगल के एंगल सम से ये थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. अब ऊपर देखो फिर से, जो हमें ये पिंक में मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये एंगल कैसे आएगा? कंप्लीट लाइन दिख रही है आपको, और उसमें ये 110 दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना आ जाएगा? 70 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे SP लाइन की, तो ये एंगल है 135, तो ये एंगल इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 45 डिग्री. अगेन रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर. अब ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल आ गया आपके पास, तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो देखा क्वेश्चन हो गया हमारा फिगर से. तो अब लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास? ट्राइंगल PQR. आपको ऐसे ही लिखना है ट्राइंगल PQR, एंड जो जो एंगल आपको गिवन है, एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री, कॉमा एंगल PQT इक्वल्स टू 110. फिर उसके बाद आ जाता हमारे पास टू फाइंड. हमें क्या फाइंड करना है? जो फाइंड करना है वो लिखेंगे एंगल PRQ. तो ये फाइंड करना था, ये हमने लिख दिया है. कुछ कंस्ट्रक्ट हमने नहीं किया, तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हमने. फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रूफ या फिर सॉल्यूशन. अब हमारा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? जो मैंने आपको अभी बताया 110 एंगल के साथ और 135 डिग्री एंगल के साथ. तो वही लिखते हैं. TR इज अ लाइन. जो भी लाइन आपको दे रखी है वो लिखेंगे. TR इज अ लाइन. TR एक लाइन है, तो एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर आपको रीजन लिखना है. विदाउट रीजन कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें. तो यहाँ से हमारे पास TPQ कितना दे रखा है? 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल PQR इक्वल्स टू 70 डिग्री. ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. नेम दे देते हैं. फिर हमें क्या पता है कि हमारी जो लाइन है SP या SQ, वो भी एक लाइन है. SQ एक लाइन है, तो 135 डिग्री और उसके साथ वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो उनका नेम लिखा हमने एंगल SPR प्लस एंगल QPR, बोथ आर 180 डिग्री. अगेन द रीजन बीइंग लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर आ गया यहाँ पे. फिर उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं. SPR हमें दे रखा है 135 डिग्री. QPR की कोई वैल्यू नहीं है, तो QPR एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. This implies angle QPR equals to 180 डिग्री minus 135 डिग्री, और एंगल QPR equals to 45 डिग्री. दोनों एंगल आ गए हमारे पास. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2.
अब आप फिगर में देखो दोबारा 70, 45, तो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल कैसे आएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यही लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? PQR। आप यहीं पे लिख दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको रीजन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लिख सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये QPR आया 45 डिग्री, PQR आया हमारे पास 70 डिग्री और PRQ हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया 180 डिग्री। दोनों का सम कितना आया यहाँ से? 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री और एंगल PRQ इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो ये हमें फाइंड करना था। दिस इज द इजी वन, बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर। अब पहले फिगर देखते हैं कैसे। एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, XYZ 54, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ, फाइंड दिस जो हमें फाइंड करना है। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं XYZ। दिस इज माई ट्राइंगल, ये मेरे पास आ गया x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, एंगल x कितना दे रखा है हमें? 62 डिग्री, एंगल y दे रखा है 54 डिग्री। फिर क्या बोला है? YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ XYZ। तो इसका बाइसेक्टर YO और इसका बाइसेक्टर हो गया हमारे पास ZO। ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पे किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। टोटल Y एंगल है वो हमारे पास कितना है? 54 डिग्री है। ये हमें साथ में दे रखा था। हमें फाइंड करना है OYZ। OYZ यानी कि ये वाला फाइंड करना है, YOZ यानी कि ये वाला YOZ और OYZ, ये दोनों फाइंड करने थे। अब देखो हमारे पास कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है X, यहाँ से Y और ये Z। एक ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता है तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं Z, तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद मेरे को छोटा ट्राइंगल दिख रहा है OYZ, तो इसमें भी अगर मेरे को ये टोटल एंगल पता है तो इसका बाइसेक्टर आ जाएगा, और फिर आगे ये वाला टोटल एंगल पता है तो इसका बाइसेक्टर आ जाएगा। तो छोटे एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाले एंगल्स आ जाएंगे। तो पहले प्रोसीड करते हैं, जो जो गिवन है लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास गिवन में क्या आएगा? जो आपको गिवन है वो सब लिख दो। एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री इन ट्राइंगल XYZ, ये सब गिवन था। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड में हमारे पास क्या फाइंड करना है हमें? एंगल OZY कॉमा एंगल YOZ। तो बेसिकली तो हमें तीनों ही एंगल फाइंड करने हैं, फिर जो चाहिए वो लास्ट में लिख देंगे। अब हमारा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? जो हमें गिवन है। क्या गिवन है मुझे? इन ट्राइंगल XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, तीनों एंगल का सम कितना होगा? इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल X है 62 डिग्री प्लस एंगल Y है 54 डिग्री प्लस एंगल Z हमें नहीं पता, फाइंड करना है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से एंगल Z कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 180 डिग्री माइनस 62 प्लस 54, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, दैट इज 62 डिग्री। तो एंगल Z भी मेरे पास कितना आ गया? 62 डिग्री आ गया, सॉरी 64 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एंगल Z आ गया। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रोसीड करना है OYZ की तरफ। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, OY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ और एंगल Y। तो अगर बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल XYO इक्वल्स टू एंगल OYZ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल कंप्लीट कौन सा? XYZ। ठीक है, बाइसेक्टर है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि हाफ इंटू 54, तो मेरे पास कितना आ गया? 27 डिग्री। और एंगल OYZ इक्वल्स टू 27 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था।
आगे हमारे पास सेकंड ओ वाई के साथ क्या बाइसेक्टर था, ओ जेड इज बाइसेक्टर। ओ जेड किसका बाइसेक्टर था, जो हमारे पास एंगल है, एंगल एक्स जेड वाई और एंगल जेड का, तो वहां से भी यही आएगा मेरे पास। देयरफॉर एंगल एक्स जेड ओ इक्वल्स टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, दैट इज हाफ ऑफ, अभी कितना निकाला था, 64 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना आया, 32 डिग्री। लिख देते हैं ये भी नीचे। देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 32 डिग्री। अब जो मेरा स्मॉलर ट्राइंगल था, कौन सा, ओ जेड वाई, आप देख सकते हो ओ जेड वाई, ये जो मेरा स्मॉलर ट्राइंगल था, इसमें दो एंगल्स आ गए, तो थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओ वाई जेड मेरे पास है 27 डिग्री, ओ जेड वाई आया 32 डिग्री, तो वाई ओ जेड कितना आ जाएगा, फाइंड करते हैं 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो 180 में से 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास वाई ओ जेड आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 121 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था, एक तो ये पार्ट फाइंड करना था और एक ये पार्ट फाइंड करना था। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है फिगर कैसे बनानी है। सबसे पहले देखना है फिगर से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगर फिगर से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है तो लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन फिगर, पहले बना लेते हैं फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई। तो पहले मैं ड्रॉ करती हूँ, दिस इज माई ए बी, ठीक है। उसके बाद दे रखा है डी ई के पैरेलल है, तो डी ई भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज डी ई, ये हो गया डी, ये हो गया ई, दिस इज ए, दिस इज बी, ये सब फिगर में दे रखा है। साथ में क्या दे रखा है, मेरे को एक लाइन दे रखी है जो ए से ई तक ज्वाइन कर रही है, तो ए से ई तक ज्वाइन कर लिया, दिस इज ई पॉइंट, और डी से सी तक भी एक पॉइंट ज्वाइन कर रखा है, दिस इज सी पॉइंट। हमें क्या क्या गिवन है इसके साथ ही, हमें गिवन है ये एंगल 35 डिग्री और ये एंगल 53 डिग्री, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी सी ई, डी सी ई मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करने के लिए एक एंगल 53 गिवन है, अगर मेरे पास ई एंगल भी आ जाए, अगर मैं ई एंगल भी फाइंड कर लूँ तो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल ई कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब देखो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल भी कट कर रहा है ए ई जैसा, तो जो 35 डिग्री एंगल है और जो एंगल ई है वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल ई के आते ही हम एंगल सी किससे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जो जो हमें पता चला फिगर से वो सब लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, हमें क्या क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख दो, दैट इज ए बी पैरेलल टू डी ई, साथ में एंगल बी ए सी गिवन है हमें 35 डिग्री, एंगल सी डी ई हमें गिवन है 53 डिग्री, दोनों लिख दिया। टू फाइंड में क्या आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल डी सी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट किया, जो मैंने बोला है ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए इज ट्रांसवर्सल, तो ये हमने बता दिया कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है और ये लाइन कट कर रही है। देयरफॉर एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, और इक्वल किसके आ जाएगा, 35 डिग्री के। रीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको ये लिखना है पूरा कि रीजन क्या है, ट्रांसवर्सल कौन सा है, लाइन कौन सी है, वो सब कुछ लिख दिया हमने। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बात करनी है, इन ट्राइंगल सी डी ई, किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है,
तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री की। तो एंगल मेरे पास बना एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED। ठीक है, CED बोले या AED बोले एक ही बात है। तो ये जो AED है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल CED, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से CDE कितना दे रखा है 53 डिग्री। DCE मेरे को नहीं पता क्योंकि DCE फाइंड करना था। CED मेरे पास कितना आया था ऊपर से 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 1 है तो मैंने लिख दिया बाय 1 से मेरे पास ये सॉल्व करके आ गया। दिस इम्प्लाइज एंगल DCE कितना आया हमारे पास 180 डिग्री, माइनस इनको ऐड किया तो मेरे पास बना 88 डिग्री। तो हमारे पास DCE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, दैट इज 92 डिग्री। देखो इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी हम फिगर से सॉल्व कर चुके हैं। फिगर से सॉल्व होने के बाद तो सिर्फ लिखना है, तो उसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। अगर आपको फिगर में ही डाउट है तो आपको पहले फिगर सॉर्ट आउट करनी चाहिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे प्रोसीड करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर, पहले फिगर देखते हैं। PQRS इंटरसेक्ट एट T। तो हमारे पास कोई भी दो लाइन है PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देख लेते हैं। एक ऐसे गिवन है और एक ऐसे गिवन है। नेमिंग देखते हैं इनकी क्या क्या दे रखा है। दिस इज R एंड दिस इज S, दिस इज P एंड दिस इज Q। इंटरसेक्ट कर रही है दोनों T पे, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ऑलरेडी ये सब दे रखा है तो इनको ज्वाइन भी कर देंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक बना PRT और एक बना TSQ। उसके साथ ही हमें क्या पता है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो एंगल है हमारे पास RPT, ये दे रखा है 95 डिग्री। TSQ दैट इज TSQ, तो ये एंगल मुझे दे रखा है 75 डिग्री। उसके साथ PRT ये एंगल मेरे को दे रखा है 40 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, SQT क्या है मेरे पास, ये वाला है। देखो अब मुझे SQT पे डील करना है, तो ये तो आपको दिख गया होगा मुझे कौन से ट्राइंगल पे डील करना है, TSQ वाले ट्राइंगल पे। TSQ ट्राइंगल पे 75 गिवन है। अगर मेरे पास T एंगल भी आ जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। अब T एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हो अगर, तो यहाँ T एंगल है और यहाँ पे ये एंगल है, इक्वल बनेंगे। रीजन क्या आएगा, बिकॉज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट T, तो क्या बना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये जो एंगल है जो मैंने ग्रीन में क्वेश्चन मार्क लिखा, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा PRT ट्राइंगल से। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। तो इट मीन्स हमें पहुंचना सेकेंड ट्राइंगल पे और हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, फर्स्ट ट्राइंगल से। ये फिगर से समझ आ गया होगा। तो अब जो जो समझ आया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, गिवन में जो भी आपको गिवन है वो लिखना है। गिवन में क्या गिवन है, PQRS इंटरसेक्ट एट T, तो इंटरसेक्ट एट T लिख दिया मैंने। उसके साथ में जिस जिस एंगल का मेजरमेंट गिवन है वो सब लिखना है। PRT इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इक्वल्स टू 75 डिग्री। तीनों मैंने लिख लिया। टू फाइंड में क्या आएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड में मैंने लिख दिया एंगल SQT। ये हो गया। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल PRT से। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास इक्वल टू 180 होना चाहिए। दैट इज एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P इज 95, R इज 45 डिग्री एंड T हमें फाइंड करना है 180 डिग्री गिवन है इक्वल टू में। तो यहाँ से एंगल T मेरे पास क्या आया, 180 डिग्री माइनस 94 माइनस 45 डिग्री, और एंगल T इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, 45 डिग्री। और T लिखें या इसको लिखें PRT, सॉरी PTR, क्योंकि T इन बिटवीन है तो ये हमारे पास बना PTR। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो एंगल PTR इक्वल्स टू एंगल STQ। क्यों इक्वल है और किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जो जो गिवन था वो सब लिख दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए तीनों हमारे पास। नाउ अब कौन से ट्राइंगल में बात करनी है, इन ट्राइंगल STQ। अगेन हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम
प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आप फिगर में देख सकते हो कि तीनों एंगल्स कौन कौन से बनेंगे। एक तो बना मेरे पास एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस साथ में जो हमें फाइंड करना है एंगल कौन सा फाइंड करना है, एस क्यू टी। तो एस क्यू टी और तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। लिखना शुरू करते हैं। एस टी क्यू है 45 डिग्री, टी एस क्यू ऑलरेडी हमें फिगर में दे रखा है, दैट इज 75 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड करना है। तो एस क्यू टी एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये बना 120 डिग्री। तो एस क्यू टी मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। एस क्यू टी हमें फाइंड करना था तो एस क्यू टी आया 60 डिग्री। इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है।